नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं सामान्य अध्ययन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, उत्तराखंड की पहली महिला क्रिकेटर कौन है जिसे बीसीसीआई ने प्रमाणित मैच रेफरी पैनल में शामिल किया गया? उत्तराखंड की पहली महिला क्रिकेटर कौन है जिसे बीसीसीआई ने प्रमाणित मैच रेफरी पैनल में शामिल किया गया है? किसको किया गया है? तो किया गया है निष्ठा फारसी को। किसको किया गया? निष्ठा फारसी को हाल ही में बीसीसीआई ने प्रमाणित मैच रेफरी पैनल में शामिल किया है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तराखंड के किस सैनिक को 2022 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर नियुक्त किया गया? उत्तराखंड के किस सैनिक को 2022 में भारत के सीडीएस के पद पर नियुक्त किया गया? सीडीएस मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस के पद पर नियुक्त किया गया। तो यह किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को। किसको? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 3 है, 2022 में भारत का नया महान्यायवादी किसे नियुक्त किया गया है? 2022 में भारत का महान्यायवादी किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है आर वेंकट रमणी को भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया गया है। 2022 में भारत का महान्यायवादी किसे नियुक्त किया गया है? आर वेंकट रमणी को भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 में किसे प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है बॉलीवुड अभिनेत्री आशा पारेख को। किसको? आशा पारेख को 2022 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह सिनेमा जगत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है 132वां। कौन सा स्थान है? 132वां स्थान है। 191 देशों में से 132वां स्थान किसका है? भारत का। नेक्स्ट प्रश्न, बुथुकम्मा उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? बुथुकम्मा उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? तो बुथुकम्मा उत्सव तेलंगाना राज्य का। किस राज्य का? तेलंगाना राज्य का प्रमुख उत्सव है। बुथुकम्मा उत्सव किस राज्य का उत्सव है? तेलंगाना राज्य का। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है गणेश सिंह मर्तोलिया को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड स्थित सैन्य छावनी लैंसडाउन का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? उत्तराखंड स्थित सैन्य छावनी लैंसडाउन का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा
की गई है। तो इसका नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? कालो डांडा। कालो डांडा। उत्तराखंड स्थित सैन्य छावनी लैंसडाउन का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? कालो डांडा। लैंसडाउन की जगह क्या नाम होगा इसका? कालो डांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में बाल लिंगानुपात कितना बताया गया है? 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में बाल लिंगानुपात कितना बताया गया है? तो ये बताया गया है 984। कितना बताया गया है? 984, यानी 1000 लड़कों पर 984 लड़कियां, बालक 0 से 5 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तराखंड विकास परिषद की ओर से किसे ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? उत्तराखंड विकास परिषद की ओर से किसे ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो ये किया गया है पिंडारी ग्लेशियर। किसको? पिंडारी ग्लेशियर। और दूसरा बगजी बुग्याल। बगजी बुग्याल। उत्तराखंड विकास परिषद की ओर से किसे ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? एक पिंडारी ग्लेशियर को। पिंडारी ग्लेशियर कहाँ पे है? बागेश्वर में। दूसरा बगजी बुग्याल को। बगजी बुग्याल कहाँ पर है? चमोली। पिंडारी ग्लेशियर और बगजी बुग्याल को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है किसके द्वारा? उत्तराखंड विकास परिषद के द्वारा। एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे सभी प्रश्न। पहला प्रश्न था उत्तराखंड की पहली महिला क्रिकेटर कौन है जिसे बीसीसीआई ने प्रमाणित मैच रेफरी पैनल में शामिल किया है? तो क्रिकेटर का नाम है निष्ठा फारसी। निष्ठा फारसी को प्रमाणित मैच रेफरी पैनल में शामिल किया गया है। प्रश्न नंबर 2 था उत्तराखंड के किस सैनिक को 2022 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के पद पर नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को। उत्तराखंड के दूसरे व्यक्ति हैं, इससे पहले कौन थे? जनरल विपिन रावत। तीसरा प्रश्न है 2022 में भारत का नया महान्यायवादी किसे नियुक्त किया गया है? 2022 में भारत का महान्यायवादी किसको नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है आर वेंकट रमणी को। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। यह भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। नेक्स्ट, 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार बॉलीवुड अभिनेत्री आशा पारेख को प्रदान किया गया है। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 आशा पारेख, बॉलीवुड अभिनेत्री आशा पारेख को प्रदान किया गया है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट था संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है 132वां। नेक्स्ट क्वेश्चन था बुथुकम्मा उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? बुथुकम्मा उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? तो बुथुकम्मा उत्सव तेलंगाना राज्य का प्रमुख उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन था उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया है गणेश सिंह मर्तोलिया को। GS मर्तोलिया को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट उत्तराखंड स्थित सैन्य छावनी लैंसडाउन का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की गई है? तो इसका नाम कालो डांडा रखने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में बाल लिंगानुपात कितना बताया गया है? 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में बाल लिंगानुपात कितना बताया गया है? 984। प्रश्न नंबर लास्ट उत्तराखंड विकास परिषद की ओर से किसे ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? उत्तराखंड
विकास परिषद की ओर से किसे ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है पिंडारी ग्लेशियर, कहाँ पे है? बागेश्वर में। और दूसरा बगजी बुग्याल है चमोली में। उत्तराखंड विकास परिषद की ओर से किसे ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? पिंडारी ग्लेशियर और बगजी बुग्याल को। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।